दोस्तों, भाई साहब से जब बात की तो थोड़ा-सा ऐसा भी हुआ कि उन्होंने मेरे को ऐसा बताया कि यार यहाँ पर जिस क्षेत्र से मैं आपको ये जो वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ, इस क्षेत्र में इधर की साइड है वो जो खाली रखने के पीछे कारण एक ये है कि ये वाली जो जगह है, ऊपर वाली जगह है, यहाँ पे जो साधारण मिट्टी है वो आती रहती है और चेंज होता रहता है, थोड़ा सा मिट्टी चेंज होती है, परत चेंज होती रहती है। तो पौधे यहाँ से ग्रोथिंग है वो बहुत सुंदर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वाली जगह ये समतल है और हमारे यहाँ पे सेम प्रभावित क्षेत्र भी, सेम प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सेम में पौधे हैं वो ग्रोथिंग नहीं कर पाते हैं, पौधे वो जल जाते हैं। दूसरा एक इन्होंने एक बताया मेरे को कि यहाँ पे जो दीमक है, दीमक का भी एक कारण बनता है कि दीमक है वो पौधों को खा जाती है। तो इसलिए हम लोग भाई साहब बता रहे थे कि दीमक होने के कारण, पौधे को जलने के कारण हम लोग दीमक की दवाई वगैरह भी इसमें डालते रहते हैं। ऐसे देख लो कि ये पानी बहुत स्लो मोशन में चल रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे पानी चल रहा है, फिर भी ये बंदा पूरे दिन लगा रहता है, पूरे दिन लगा रहता है और पानी पौधों को इधर उधर बदलता रहता है। मैं भी आपसे आशा करता हूँ यार कि आप भी नेचर के काफी ज्यादा नजदीक जाओ, पेड़ पौधों को लगाओ। मेहनत करनी पड़ती है, एक बच्चे की तरह एक पौधे को तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ भाई साहब ने तो लगभग कितने पौधे हो गए भाई साहब? 800 पौधे तैयार किए। 800 पौधे भाई साहब, एक पौधे को बनाने के लिए एक बच्चे जितना मेहनत करनी पड़ती है। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को तो जब किस प्रकार से प्यार करती है, किस प्रकार से स्नेह देके दुलार देके वो एक विद्यालय तक की एज के यानी अंडर 5 की एज के बाद में उसको 6 से 14 वाले जो पीरियड में रखती है, वैसे यहाँ पर इस पौधे को तैयार किया जाता है। एक पौधे को बनने के लिए कम से कम बात करें तो 3 साल लगती है। 3 साल के बाद में चाहे उसमें पानी नए डालो तो भी चलेगा, लेकिन 3 साल तक तो उसकी काफी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी भाई साहब ने 1 साल के अंदर इतनी मेहनत करके और इन पौधों को जीवित रखा है। यानी यहाँ पे सबसे पहले भाई साहब बता रहे हैं कि 800 पौधे लगाए गए थे, 800 पौधे लगाए गए थे, लेकिन अभी जो हाल ही प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो मान लो 150 पौधे खराब हो गए होंगे, 650 पौधे इस बंदे ने बचा रखे हैं। और वो भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि हाँ यार मन लग रहा है, क्योंकि यहाँ जिस क्षेत्र को देखते थे तो यहाँ पे मात्र कुछ नजर नहीं आता था। अभी तो फिर भी हमारे यहाँ बरसात हुई है, चूंकि दूब हरी दिखाई दे रही होगी, लेकिन इस क्षेत्र में जब हम लोग बगैर बरसात के टाइम में आते थे तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ नजर नहीं आता था, पीला नजर आता था, क्योंकि ये धूप जल जाती थी। जब पानी नहीं मिलेगा तो धूप खराब हो जाएगी, तो कुछ नजर नहीं आता था। और उसके बावजूद आज भाई साहब ने बहुत मेहनत करके इतने सुंदर सुंदर पौधों को, आपको एक जगह और भी दिखाऊंगा, क्योंकि इस साल 1 साल से यहाँ भाई साहब मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद में आपको एक जगह और दिखाऊंगा, उस जगह पर आप देखोगे क्योंकि वहां पे पहले पौधे लगा दिए गए थे, वो भी शमशान घाटी है, वहां पहले पौधे लगा दिए गए थे। लेकिन जो पौधे जब आप देखोगे तो बहुत सुंदर माहौल हो गया है वहां का। तो अभी इसके जस्ट वाले बाद के वीडियो में मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा। इसी के साथ आप देखते रहें कुमार नेचर लवर्स। सेम से जब जब प्रभावित क्षेत्र होता है वो इस प्रकार से हो जाता है, यानी इस प्रकार की जमीन में किस प्रकार से पौधे बनाने पड़ते हैं। देखिए आप, ये जो आपको दिखा रहा हूं मैं, कि ये मिट्टी अलग टाइप की हो जाती है, ये देखो, ये अलग टाइप की मिट्टी हो जाती है। और अब मेरे हाथों को जब दोबारा से इस मिट्टी को साइड करके ऐसे छूंगा तो ऐसा मेरे को फील होगा कि जैसे ये चिकना चिकना है कुछ, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो, ये जो पौधा है, ये पौधा इस सेम प्रभावित क्षेत्र में खड़ा है, लेकिन ये पौधा जिस प्रकार से जो ऊपर वाले पौधे अपन लोग देखे आए थे ऐसी ग्रोथिंग में नहीं है। यहाँ पे पौधे क्या है कि खराब हो जाता है। जिस प्रकार से आगे वाला पौधा दिखाऊं आपको, ये देखो कि यहाँ पे ऐसा लगता रहा है कि जैसे कोई डिजाइन बनाया है, क्योंकि ये जमीन है ये फूल जाती है अपने आप में। यहाँ देखो, ये जैसे मैं चल रहा हूँ तो अलग टाइप से, ये देखो अलग टाइप से ये मिट्टी हो जाती है। तो ये सेम प्रभावित होने के कारण है कि जिसके कारण यहाँ पौधे हैं वो तैयार नहीं हो जाता है। फिर जो मिट्टी है वो मिट्टी इस प्रकार से हो जाती है जिस प्रकार से हम लोग, ये नीचे इस पौधे के पीले पीले पत्ते हो गए हैं, खराब हो रहा है पौधा धीरे धीरे। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो इस प्रकार से ऐसी फूली हुई सी नजर आती है, जैसे मिट्टी के अंदर जाते हैं तो पैर दिसने लग जाते हैं। ये सेम प्रभावित होने के पीछे लक्षण है। इसमें अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा अपन बात करें तो सफेदे के पौधे, सफेदे का जो पौधा है वो सबसे ज्यादा यहाँ हो सकता है। इधर वाले जो जगह है वहां पर भी सेम है। मैं आपको दूसरा इस प्रकार की जगह दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में, उस जगह को दिखाऊंगा तो वहां पे भी सेम ऐसे ही है, जिस प्रकार से ये जो सेम है ऐसे ही सेम है। लेकिन फिर भी वहाँ सफेदे के पौधे हैं वो बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है कि हमें तो पौधे लगाने हैं
और उस इधर वाली जगह है, वो इधर वाली मैं आपको दिखाऊंगा, वो पौधे एक एक पौधे तैयार किए गए, क्योंकि इससे 2 साल पहले वहाँ मेहनत की गई और वो मेहनत आज इधर वाले में दिखाई दे रही है। और अब धीरे धीरे हम लोग हैं वो इस क्षेत्र में, जो इस क्षेत्र खाली था पौधों के बगैर था, इस क्षेत्र में पौधे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने भाई साहब ने आपको बताया कि 850 पौधे लगाए थे, और 850 पौधों को हम लोग धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग, ये जो भाई साहब है ये बाल खोल रहे हैं, तो इस प्रकार से हम लोग इसको पानी की सुविधा कर रखी है सभी जगह अलग अलग टाइप से, और पानी चलता रहता है थोड़ा थोड़ा सभी पौधों को। यार मरते हुए को क्या चाहिए, मरते हुए को तिनके का सहारा चाहिए। तो ऐसा धीरे धीरे बिल्कुल यहाँ पौधे खराब हो रहे हैं तो भी हम लोग पानी यहाँ पे दे रहे हैं। तो ऐसी भी आप मुहिम आप भी चलाइए अपने गाँव में, ठीक है। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही सुंदर नज़ारा धीरे धीरे बनने को जा रहा है, ठीक है।